हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसको रिसर्च में हम कैसे यूज़ करते हैं और ये किस तरह बाकी जो रिसर्च डिज़ाइन हैं उनसे डिफरेंट है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। केस स्टडी डिज़ाइन जी, इसको मैं ज़रा पॉइंटर पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। Case study research design is an empirical inquiry that investigates a phenomenon within its real context, especially when the boundaries between the phenomenon and the context are not clearly defined. Yin 2018। असल में जिन जो हैं ये वो स्कॉलर हैं जो केस स्टडी डिज़ाइन पे अथॉरिटी समझे जाते हैं। इनकी जो दो केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन पे बुक्स हैं, उन्होंने केस स्टडी डिज़ाइन को जो है वो केस स्टडी डिज़ाइन के तौर पे साइंटिफिकली इंट्रोड्यूस करवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो केस स्टडी डिज़ाइन बुनियादी तौर पे एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं किसी भी फिनोमेना किसी केस की, जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। It often involves multiple data sources such as interviews, observations, and document reviews to triangulate findings. स्टेक 1995 ये एक और स्कॉलर है जिनकी किताब है कि केस स्टडी कैसे कंडक्ट करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे कहते हैं कि जब केस स्टडी हम करते हैं तो हम मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। और इस प्रोसेस को जब हम एक से ज़्यादा डाटा सोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसे हम ट्राई एंगुलेशन कहते हैं। देखिए, ट्राई एंगुलेशन जो है वो मेथडोलॉजिकल भी हो सकती है, वो डाटा की भी हो सकती है, और वो जो है वो थ्योरेटिकल भी हो सकती है। यानी ट्राईएंगुलेशन जो है वो हम मेथडोलॉजिकल कर सकते हैं, वो जो हम थ्योरेटिकल कर सकते हैं, और वो हम जो है वो डाटा की भी कर सकते हैं, यानी जब हम ज़्यादा डाटा सोर्सेज यूज़ करते हैं। तो बुनियादी तौर पे अब तक की बात का अगर हम खुलासा दो लफ्ज़ों में बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी डिज़ाइन बुनियादी तौर पे किसी भी फिनोमिनन को उसकी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी जिस तरह वो रियल लाइफ में चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का नाम है। For many years, the case study has been the ugly duckling of research design. अब इसका मतलब ये है कि केस स्टडी डिज़ाइन को बहुत सालों तक कोई अच्छा केस स्टडी, अच्छा रिसर्च डिज़ाइन नहीं समझा गया। इसको जो है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसको इग्नोर किया गया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोस्ट रिसर्च मेथड टेक्स्ट बुक्स आइदर इग्नोर केस स्टडीज और कंफ्यूज देम विद अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च और सोशल रिसर्च। तो बुनियादी तौर पे जो स्कॉलर्स करते रहे वो ये करते रहे कि केस स्टडी की जितनी जितनी भी रिसर्च की किताबें लिखी जाती रही हैं वो केस स्टडी डिज़ाइन को इग्नोर करती रही हैं। मोस्टली जो बुक्स हैं उनका जो फोकस रहा है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पे रहा है, या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन पे रहा है, या लॉन्गिट्यूडल रिसर्च डिज़ाइन पे रहा है, जो बाकी तीन किस्म के रिसर्च डिज़ाइन है। ये जो चौथा डिज़ाइन है जिसे केस स्टडी कहते हैं, इसको या तो इग्नोर किया गया है या फिर इसको कंफ्यूज किया गया है काइंड्स ऑफ रिसर्च के साथ। कुछ बुक्स इसको रिसर्च मेथड कहती थी, कुछ इसको स्ट्रैटेजी कहती थी। तो बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो इससे उसने जन्म लिया। When case study design have been discussed, they have been generally seen as from a methodological point of view as a soft options। और जब अगर कभी इसकी बात भी की गई तो फिर इसको कोई अच्छे डिज़ाइन के तौर पे नहीं ट्रीट किया गया, इसको एक सॉफ्ट ऑप्शन, एक वीक ऑप्शन समझा गया। और उसका मतलब ये है कि सम कमेंटेटर्स बिलीव दैट केस स्टडीज शुड बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी जो रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है उसके लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का बुनियादी तौर पे मकसद क्या होता है? टू जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर टेस्टिंग विद मोर रिगरस रिसर्च डिज़ाइंस। यानी आप क्या करें कि आप रिसर्च डिज़ाइन जो है वो जो फ्यूचर में यूज़ करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या क्रॉस सेक्शन रिसर्च डिज़ाइन या लॉन्गिट्यूडल रिसर्च डिज़ाइन, जिनको रिफाइंड किस्म के रिसर्च डिज़ाइन समझा जाता है, उसके अंदर जब हाइपोथेसिस टेस्ट करने हैं, उन हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए कुछ कमेंटेटर समझते थे कि केस स्टडीज़ बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी होते हैं। ये भी कोई बात इतनी साइब नहीं थी, यानी कोई जो है वो वैलिड नहीं थी। नॉट द केस, नॉट द वन शॉट केस स्टडी। अब असल में कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होती है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि व्हाट केस स्टडी इज़ नॉट।
The taxonomy of research designs outlined by Campbell and Stanley 1963. ये कैंपेल एंड स्टैनले ने उनकी जो बुक है 88 पेजेस की ये किताब है। पहले ये एक बुक के अंदर एज ए चैप्टर पब्लिश हुई, फिर उन्होंने इसको 88 पेजेस पे मुश्तमिल इसको किताब की शक्ल में पब्लिश किया। ये वो किताब है जिसने सबसे पहले जो रिसर्च डिज़ाइंस हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन है और बाकी, लेकिन बुनियादी फोकस जो ये कैंपबेल और स्टैनली की बुक का था जो 1963 में पब्लिश हुई, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का कैटलॉग डेवलप किया, यानी उनकी उनकी टैक्सोनॉमी डेवलप की, उनकी काइंड्स को डेवलप किया। एंड देन कुक एंड कैंपबेल 1979, ये इनकी एक्सपेरिमेंटेशन पे एक और अच्छी किताब है, has led to misunderstandings of what the case study can be। अब इस किताब के अंदर ये जो पहले वाली है कैम्पबेल एंड स्टैनले, इसके अंदर केस स्टडी डिज़ाइन को वन शॉट यानी इसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ जो है वो कंफ्यूज किया गया। मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। यूजिंग द टेम्पलेट ऑफ द क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दे आइडेंटिफाई अ डिज़ाइन विच दे रेफर टू एज वन शॉट केस स्टडी। दिस इज रिप्रेजेंटेड, ये देखें, ये एक वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन या वन शॉट पोस्ट ओनली डिज़ाइन। अब जब ये कहा गया तो इसका मतलब है कि केस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ कंफ्यूज कर दिया गया। ये देखें, मेथड ऑफ एलोकेशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, ये T1 है यानी प्री टेस्टिंग है, नन नन एंड देन यानी प्री टेस्टिंग नहीं की गई ज़ाहिर है, और फिर इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, नो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट टू कंट्रोल ग्रुप एंड देन मेजरमेंट। तो ये पोस्ट ओनली डिज़ाइन है। असल में ये वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन नहीं था, बल्कि ये पोस्ट ओनली डिज़ाइन था। और फिर जो कुक और कैम्पबेल ये बुक है 1979, इसके अंदर इन्होंने इसकी इस्लाह भी की, यानी इन्होंने इसको बजाय कि वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन कहते, इन्होंने इसको पोस्ट ओनली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा। तो ये जो किताब थी 1963 वाली, उसके अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हुई, उसके नतीजे में कुछ लोगों ने केस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ जो है यानी वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन जो है उसके साथ कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में कुक एंड कैम्पबेल ने इस बात की इस्लाह की और उन्होंने बाद में कहा कि ये जो वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन है ये नहीं, बल्कि ये पोस्ट ओनली पोस्ट टेस्ट ओनली जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इससे ये मुराद थी उनकी। तो इस कन्फ्यूजन के नतीजे में केस स्टडी डिज़ाइन जो है वो कोई इतना मुख्तबर डिज़ाइन समझा नहीं गया। इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन थी, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बात की, और उस कन्फ्यूजन के नतीजे में लोग इसको एज ए डिज़ाइन कोई सीरियस लेते नहीं थे। The lack of a systematical discussion of case study design has begun to be addressed in recent times। तो सबसे पहले जिस शख्स ने केस स्टडी डिज़ाइन को सीरियस लिया, इसको एज ए डिज़ाइन मुख्तबर समझा और इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो जिन है, रॉबर्ट जिन। तो जिन 1989 एंड 1993 ये इनकी दोनों किताबें, एक जो 1989 में आई और एक फिर 1993 में आई, हैज़ प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ केस स्टडी डिज़ाइंस एंड अ पावरफुल डिफेंस ऑफ देयर वैल्यूज़। अब केस स्टडी डिज़ाइन का जो पावरफुल डिफेंस था कि एज ए डिज़ाइन जो कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो जिन 1989 एंड 1993 ने इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर डिज़ाइन की कितनी किस्में हैं ये मैं अगले लेक्चर के अंदर बात करूंगा। इसमें सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि केस स्टडी डिज़ाइन है क्या। अब इसकी काइंड्स कितनी हैं केस स्टडी डिज़ाइन की, जिस तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की काइंड्स हैं, जिस तरह लॉन्गिट्यूडल डिज़ाइन की काइंड्स हैं, इसी तरह केस स्टडी डिज़ाइंस की जो काइंड्स हैं ये हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस लेक्चर का जो फोकस है वो केस स्टडी डिज़ाइन है। तो केस स्टडी डिज़ाइन is different from experimental, longitudinal and cross-sectional design, Jin points out। अब दिस इज कोट इन कोट सेम वर्ड्स जो जिन के वर्ड है उसकी किताब के अंदर से 1989 वाले पेज नंबर 27 से, वो मैंने यहाँ कोट किए। अनलाइक अदर रिसर्च स्ट्रेटजीज द पोटेंशियल कैटलॉग ऑफ केस स्टडी, ये मैंने खुद जो है वो ऐड किए हैं वर्ड ताकि क्लैरिटी हो, यानी जो दूसरे रिसर्च डिज़ाइन हैं यानी एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शन, उसके बरअक्स केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन हैज़ नॉट बिन developed, not yet been developed। तो ये पेज नंबर 27 से मैंने लिया है। जिन खुद पॉइंट आउट करते हैं कि केस स्टडी के बारे में जो कन्फ्यूजन है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि केस स्टडी जो डिज़ाइन है, इसका जो कैटलॉग है, इसकी जो काइंड्स है, इसकी जो कैटेगरीज है, वो दूसरे डिज़ाइंस की तरफ
तरह जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, और डेवलप ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के दरमियान, रिसर्चर्स के दरमियान, स्कॉलर्स के दरमियान कन्फ्यूजन थी। The methodology of case study design has not been neglected, because case studies have been unimportant in social sciences. Indeed, they have been fundamental to the substantive and methodological development of the social sciences. और case studies का बड़ा रोल है theory development के अंदर, बहुत से fields के अंदर, लेकिन unfortunately इसको बहुत ज़्यादा confuse किया गया. That was one of the reasons कि इसकी जो इस डिज़ाइन का जो कैटलॉग है, इसकी जो टेक्सोनमी है, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई थी. इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ द ट्राइब्स हैव बीन case studies as par excellence. Community studies such as this is one of the finest, Middleton, this is one of the finest case study, and a small group studies like Street Corner Society, this is also the case study, have made major contribution to the development of sociology as a discipline. अमेरिका के अंदर सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर, और यूरोप के अंदर केस स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा रोल था. और इसमें से मैंने दो केस स्टडीज़, मिडलटॉन जो 1929 में पब्लिश हुई, एंड स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, इट्स नेम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि ऐसा कॉर्नर, ऐसी सोसाइटी जो स्ट्रीट के कॉर्नर से जन्म लेती है, ये 1943 के अंदर जो है पब्लिश हुई. इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी के लिए. फिर इसी तरह साइको एनालिसिस हैव थ्राइव्ड ऑन अ केस स्टडी अप्रोच. सिगमंड फ्राइड जो है, उसकी जो केस स्टडीज थी, उसके नतीजे में साइको एनालिसिस जो है साइकोलॉजी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट हुई. सो ऑल दीज वर केस स्टडीज. Likewise, educational research, evaluation research, and organizational research have all made extensive use of case studies to foster their developments. तो education के अंदर भी, evaluation research के अंदर भी, organization research के अंदर भी जो case study research design है, ये बहुत ज़्यादा use किया गया है इन fields की जो scientific growth है, जो scientific development है, उसके लिए. लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी डिज़ाइन जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे जो बड़ा इशू है केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के लिए, वो है कि इसकी जनरलाइजेबिलिटी. द फाइंडिंग्स आर ऑफन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड मे नॉट बी इजीली जनरलाइजेबल. चूँकि इसके अंदर हम केसेस को स्टडी करते हैं, केसेस रियल लाइफ के अंदर होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं. इसलिए जैसे हम बाकी डिज़ाइंस के अंदर फाइंडिंग्स जनरलाइज करते हैं सैम्पल से पॉपुलेशन की जानब, जो केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है, इसके अंदर ये बात जो है वो ज़रा मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती. थॉमस 2016, time intensive, requires significant time for data collection and analysis, because case studies, most of the case studies use long period of time to be completed and then to be published. So it's a time intensive. And then subjectivity, potential for research advice and data interpretation, because in case studies the cases, I mean sometimes a single case, like if someone is want to write a biography of some person, so it's a case study. So the case, I mean the research design which we will be using for this will be the केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन. लेकिन देखिए उसके अंदर जब एक बंदा एक बंदे के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में उसकी बायोग्राफी लिखता है, तो वो उसके बारे में जो डाटा वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है, उसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत सब्जेक्टिव हो सकती हैं. एंड देन द लास्ट वन, कम्प्लेक्सिटी. चूँकि शुरू में हमने बात की कि स्टेक ने बात की थी कि केस स्टडी जो है वो मल्टीपल डाटा सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसको हम डाटा ट्रायंगुलेशन कहते हैं. तो मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग मल्टीपल डाटा सोर्सेज कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अ single scholar. So it's time taking, it needs resources, it needs labor, and it needs as a whole, I mean, lot of effort. So that's why sometimes the case study which is longitudinal in nature, जब मैं case study design की आगे जाके next lecture के अंदर बात करूँगा, तो ऐसी केस स्टडी डिज़ाइन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, वो चूँकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे मुहित होता है, तो उसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है उसको डील करना एक बहुत बड़ा इट्सेल्फ जो है वो चैलेंज होता है. ये वो रेफरेंसेस हैं जी, ये मैं बात कर रहा था जी 1963 का टेक्स्ट, जिसने एक्सपेरिमेंटल एंड कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर रिसर्च, जिसने कंफ्यूज किया केस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के साथ. एंड देन दिस वाज अ टेक्स्ट वेयर द क्लैरिफिकेशन वाज मेड, कोसाई एक्सपेरिमेंटेशन डिज़ाइन एंड एनालिसिस इश्यूज फॉर फील्ड सेटिंग. एंड देन दिस इज द आर्ट ऑफ केस स्टडी रिसर्च.
स्टेक जो डाटा ट्रायंगुलेशन की बात करता है केस स्टडीज के अंदर, फिर थॉमस हाउ टू डू योर केस स्टडी, आई मीन द प्रोसीजर टू कंडक्ट केस स्टडीज, एंड देन जिन रॉबर्ट जिन 2018 केस स्टडी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, हाउ टू कंडक्ट केस स्टडी. That is very important, that how the case studies are conducted, what are their applications and what are designs and methodological issues. ये है जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा. अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा. इस डिस्कशन के नतीजे में हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के नतीजे में आपकी जो केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है उसके बारे में क्लैरिटी होगी, उसके बारे में आपकी ज़्यादा जानकारी होगी. अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई इशू हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.